वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बच्चों देखेंगे डे 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ 151 क्वेश्चन के साथ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में कवर कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, जिन बच्चों को चाहिए होगा वो ज़रूर से एक बार हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाके एक बार चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे जो भी वीडियो जा रहे थे वो जा रहे थे कौन से, ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे क्वेश्चंस जा रहे थे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस थे। अब ये जो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये थोड़ा सा फ्लैग्स के बारे में है, अपने राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में है, ठीक है, संविधान के बारे में है। ठीक, तो उसको आज हम लोग कवर करेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग कुछ वैकेंसीज आई हैं उसको हम लोग उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्योंकि उसका हो सकता है कि बैच या उससे संबंधित वीडियोस आपको मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो अमर्त्य सेन जी। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ये महान अर्थशास्त्री भी थे। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला, तो मदर टेरेसा जी। ठीक, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, प्रथम महिला चिकित्सक, तो कादम्बनी गांगुली जी है। आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो तीनों पट्टियां हैं वो किस अनुपात में रहती है। तो बच्चों किस अनुपात में रहती है, 1:1:1 में। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है, तो ताकत और साहस का प्रतीक है। आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो गहरा केसरिया रंग होता है बच्चों। आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है बच्चों, तो सफेद रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो सबसे नीचे हरा रंग होता है बच्चों। कौन सा, हरा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई अनुपात क्या होती है, तो 3.2 होती है। आगे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी क्या दर्शाता है, तो शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, शांति और सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, विकास और उर्वरता दर्शाता है। ठीक है, ये इतना फास्ट में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, तो 24 तिल्लियां होती हैं। आगे, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का राष्ट्र पक्षी, तो मोर है। आगे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय नदी, ठीक है, भारत की जो है राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है। सॉरी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो डॉल्फिन है। आगे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ठीक है, वंदे मातरम जो है भारत की राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है बच्चों, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है।
आगे उसके भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, तो राजस्थान में होता है बच्चों। आगे भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अपने यहाँ क्या हो जाएगी, तमिलनाडु हो जाएगी। क्या, तमिलनाडु। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना बच्चों, 6%। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो 1990 से हुआ बच्चों। आगे भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, तो कब स्थापित हुआ था, 15 नवंबर 1983 में स्थापित हुआ था बच्चों। आगे प्रथम ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है बच्चों, मुंबई में है। आगे भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो दादा साहेब फाल्के। आगे बढ़ते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। आगे बढ़ते हैं, भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार, जो है शिक्षा क्या है, मूलभूत अधिकार है, सभी का अधिकार है। आगे भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था, तो कौन थे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था, तो बच्चों कब से हुआ था, 2002 से हुआ था। उसके बाद क्या है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है, कहाँ हो जाएगा, सोनपुर में। कहाँ बच्चों, सोनपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत का भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है बच्चों, भारत का बोस्टन। आगे बढ़ते हैं, क्या है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बच्चों क्या है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ग्लोब पर जो कर्क रेखा है। आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो वो कौन सा है, केरल है, जहाँ पे पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से कम है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है, तो वो बच्चों किस पे बना है, सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पर, सतलुज नदी पर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य शंकर का कटोरा कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो बच्चों कितने हैं, 228 जो है भारत में जलमार्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो वो कौन सा बच्चों, हजारीबाग जो है भारत का एकमात्र स्थान है जहां टीन पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, वह नदी घाट जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो वो कौन सा है, दामोदर। कौन सा बच्चों, दामोदर। अपना बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, यानी भारत के किस राज्य को जो है भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, यानी वहाँ पे अनाजों की उपज ज़्यादा होती है। क्या है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, पंजाब को जो है भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी जो है बच्चों कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। उसके बाद मदुरै कहाँ स्थित है, मदुरै जो है तमिलनाडु में स्थित है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको हमने सिलेबस शेयर किया हुआ है। किसका सिलेबस, होमगार्ड का सिलेबस। किसका सिलेबस बच्चों, होमगार्ड का सिलेबस है, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो इसको जो है हम लोगों ने सोचा कि इसका सिलेबस आप लोगों को दे दिया जाए। जीके से संबंधित क्वेश्चन आने हैं केवल। सिलेबस कुछ इस प्रकार है। सिलेबस देने का मूलभूत कारण ये है बच्चों कि हम लोग इसका जो है सीरीज या वीडियोस लाने का सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपके कमेंट या उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसका सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। उसके बाद क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये हो गया। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल, पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समावेशी विषय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजनीति, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, अंत निर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह। ठीक है, तो ये अपना जो है यूपी कांस्टेबल का है, वैकेंसी आया हुआ, जिसका ये छोटा सा सिलेबस है, जो कि जिन बच्चों का बेसिकली एज खत्म हो गया है या वो अन्य जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, खाली बैठे हुए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, 10th पास है, वो जरूर से फिल कर सकते हैं इसे। सबसे अच्छी बात ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जहाँ पे आपका निवास होगा वहीं पे आपको ये नौकरी मिलनी है। भारत के इतिहास में या कह सकते हैं बहुत दिनों बाद, इससे पहले बेसिकली ये होता था क्या, डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शंस होती थी। ठीक है, जिससे डिस्ट्रिक्ट में ही सिलेक्शंस हो जाती थी, नहीं पता चलता था। लेकिन अब ये जो है पुलिस विभाग के अंदर वैकेंसी आई हुई है।
ठीक है। तो जो बच्चे भरना चाहते हैं ज़रूर से फिल करेंगे। इसका हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। सिलेबस डिस्कस हो गया है, क्लासेस आपसे डिस्कस कर लेंगे कब कैसे क्लासेस चलने हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।